जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ, विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मापन, भौतिक राशियां, मूल राशियां एवं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक, अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती हैं का अध्ययन किया है। कहने का दोस्तों मतलब है टॉपिक नंबर 14 तक का आपने अध्ययन कर लिया है। यानी कि दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक नंबर रहने वाला है कौन सा? 15। टॉपिक 15 दोस्तों ध्यान से देखिएगा। टॉपिक 15 में दोस्तों आज क्या सीखेंगे? मापन की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। फटाफट दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, फिर समझाते हैं। मापन की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मापन की पद्धतियां क्या होती हैं, क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ी। दोस्तों हम अपने व्यवहारिक जीवन में क्या अच्छे से हर चीज को समझ सकें, किसको किस में नापना है उसको जान सकें, इसके लिए दोस्तों में क्या मापन की पद्धतियों की जरूरत पड़ी और इनका प्रयोग हम अच्छे से कर सके। जहां हमें मापना और तौलना, क्या मापने और तौलने से संबंधित हमें एक जरूरत है, वहां पर हम अच्छे से यूज कर सके, इसके लिए हमें मापन की पद्धतियों की आवश्यकता पड़ी। कहने का दोस्तों मतलब है कि जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया हमें 5 किलो कपड़ा दे दीजिए या 5 सेकंड कपड़ा दे दीजिए, 50 सेकंड कपड़ा दे दीजिए। सोच रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं। क्यों? आप जानते कपड़े को काहे में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो मीटर में ही काहे नापते हैं? क्योंकि निश्चित कर दिया गया कि कपड़ा लेना है तो मीटर में ही नापेंगे। किस राशि को किस में नापना है उसको निश्चित कर दिया गया। सब्जी लेने गए हैं, आलू खरीदना है, टमाटर खरीदना है, तो किस में नापते हैं दोस्तों? किलोग्राम में। लेकिन आप दुकानदार से जाएं, वो कहेंगे हमें 5 सेकंड टमाटर दे दीजिए या 5 मीटर टमाटर दे दीजिए। क्या कहेगा दुकानदार? लग रहा कुछ दिमाग से ढीला हो चुका है कि नहीं? चीनी खरीदने गए, उससे कह दिया क्या हमें 10 सेकंड चीनी दे दीजिए या 1 सेकंड चीनी दे दीजिए, 1 मीटर चीनी दे दीजिए। क्या वो आपको दे पाएगा? क्यों? क्योंकि आपको पता है चीनी को किलोग्राम में नापेंगे। भाई हम चीनी को खरीदना तो किलोग्राम में नापेंगे या उसको ग्राम में नापेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें किस राशि को किस में नापना है उसको समझने के लिए हमें मापन की पद्धतियां समझनी होंगी। और हमें अपने जो विज्ञान सब्जेक्ट में मापन की पद्धतियों का बहुत ही यूज है। यदि आपको यही नहीं पता होगी मापन की पद्धतियां क्या हैं, आपसे अलग अलग पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में बताइए, या बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में बताइए, बल का मात्रक एसआई पद्धति में बताइए, बल का मात्रक एफपीएस पद्धति में बताइए। इसी प्रकार बल ही नहीं, जितनी भी आपके पास राशियां हैं, जितनी मैंने आपको राशियां सिखाई हैं, आपको मैंने कई सारी राशियां बताई हैं, और जितनी भी राशियां हैं उन सभी राशियों के कुछ ना कुछ तो मात्रक होंगे। लेकिन वो स्पेशल आपसे पूछ सकता है कि इस पद्धति में
इसका मात्रक बताइए। तब दोस्तों आप कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको पद्धतियां सीखनी होंगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 4 पद्धतियां होती हैं। लिख लीजिए दोस्तों फटाफट, क्या लिखोगे? भौतिक राशियों के मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। 4 पद्धतियां होती हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी हमारी 4 पद्धतियां होती हैं। पहली दोस्तों देखिए ध्यान से, पहली पद्धति दोस्तों जो हमारी होती MKS पद्धति। दूसरी दोस्तों जो हमारी पद्धति होती है CGS पद्धति। एंड तीसरी दोस्तों जो हमारी पद्धति होती है वह FPS पद्धति। और दोस्तों जो चौथी पद्धति होती है वह SI पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये दोस्तों हमारी 4 पद्धतियां हैं। समझ पाए कि नहीं? किसी भी राशि को नापने के लिए हम उनको क्या इस तरीके से नाप सकते हैं, या तो उसको MKS पद्धति में नापेंगे, या CGS पद्धति में, या FPS पद्धति में, या SI पद्धति में दोस्तों। ठीक है, SI पद्धति दोस्तों MKS पद्धति का एक सुधरा हुआ रूप है, विस्तृत रूप है। इन 4 पद्धतियों को दोस्तों आप अच्छे सीखेंगे। एक एक पद्धति को दोस्तों एक एक टॉपिक में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों जो हमारी MKS पद्धति है, मैं हल्का सा यहां आज हिंट दे रहा हूं, फिर अच्छे से आपको ये सारी पद्धतियों को एक एक टॉपिक में सिखाऊंगा। MKS पद्धति में दोस्तों जो M जो होता है हमारा, इसमें मतलब इसमें इस पद्धति में जो हमारी लंबाई होती है उसका मात्रक मीटर होता है, और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसका मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में दोस्तों, किसमें? CGS पद्धति में जो हमारी लंबाई होती है उसका मात्रक हमारा सेंटीमीटर होता है, और जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक दोस्तों हमारा ग्राम होता है, और जो समय होता है उसका मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। FPS पद्धति में दोस्तों जो हमारी लंबाई होती है उसका मात्रक फुट होता है, और जो द्रव्यमान होता है दोस्तों उसका मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। ठीक है, और जो SI पद्धति मैंने अभी आपको बताया कि MKS पद्धति का ये विस्तृत रूप है, सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, क्योंकि MKS पद्धति में कुछ सीमित राशियों का अध्ययन किया जाता था, इसमें क्या थोड़ा और बढ़ाया गया। तो दोस्तों एक एक राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और एक एक राशि को सिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपने सीख क्या लिया कि मापन की पद्धतियां हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें मापन की पद्धतियों की। जैसे कि मैंने अभी बताया, कपड़े का उदाहरण लिया, चीनी का उदाहरण लिया, और सब्जी वाले के पास एक सब्जी लेने का लिया। हमने कहा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया। क्या वो संभव है? कपड़ा लेने जाएंगे तो मीटर में ही नापेंगे उसको, है कि नहीं? दुकान पे जाएंगे तो किलोग्राम में ही चीनी लेंगे या ग्राम में लेंगे। सब्जी लेने में किलोग्राम में ग्राम में लेंगे। समय को सेकंड में ही नापेंगे। तो कुछ क्या हुआ, सबके लिए अलग अलग मात्रक को डिसाइड कर दिया गया, किसके लिए क्या मात्रक होगा, किसको किस में नापा जाएगा, वो सबके लिए अलग अलग डिसाइड किया गया। अब दोस्तों बारी बारी सीखेंगे। और दोस्तों ये आपकी चारों जो पद्धतियां हैं, आपके सिलेबस जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेग का एसआई मात्रक बताइए, या वेग का एमकेएस पद्धति मात्रक बताइए, वेग का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए। इस तरीके से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लेता है, किसी भी राशि को दे देगा और इसमें से किसी भी पद्धति में पूछ लेगा। इसीलिए दोस्तों पद्धतियों को सीखना बहुत जरूरी है। बगैर नाप तौल के
कुछ भी संभव नहीं है। भाई किसी चीज को करना है, मेरे को मेजरमेंट करना है, केमिस्ट्री हो उसमें हमें क्या करना है, कोई प्रयोग करना है तो वहां नापना तो पड़ेगा, कुछ हमें खरीदने जाना वहां नापना तो पड़ेगा। इसलिए मापन की दोस्तों क्या विज्ञान सब्जेक्ट में बहुत ही जरूरत है और आपको सीखना ही होगा। यदि आपको साइंस को अच्छे से सीखना है तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी भाई बंधु हमारे हैं वो बहुत ही ईमानदारी के साथ हर क्लास को देखिए, हर टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करिए और नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपके काम आने वाले हैं। यदि आप नोट्स को बेहतर तरीके से बनाएंगे और अच्छे से सीखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको साइंस जो विज्ञान है बहुत ही आसान लगेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या सरल से सरल शब्दों में हर बात को समझा सकूं और आप क्या उसको समझ सके। तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके और क्या अपना रिजल्ट बहुत ही अच्छा बना सके, बेहतरीन बना सके। तो मुझे उम्मीद है आप क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी। और दोस्तों किसी भी वीडियो को देखिएगा, जो भी हम टॉपिक सिखा रहे हैं उसके हमारे शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, उस सुनिएगा जरूर। ये नहीं कि डिफिनेशन जो हमने लिख ली फटाफट आपने लिख ली उसके बाद काम खत्म, सुनने पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सुनने से ही आपकी क्या 50% सोल्यूशन आपका हो जाएगा, आपको तुरंत दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। इसलिए आप अच्छे से सुनिए, सुनने पे विशेष ध्यान दीजिए, उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाइए। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में इन पद्धतियों के साथ। कल की क्लास में आपको सिखाएंगे कि MKS पद्धति क्या होती है। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।